अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा सनैता अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्य व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दाअवात अल्लाहुम्मा रब्बना या रब्बल बैतिल अतीक़ आतिक़ रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना व इख़वानिना व औलादिना व नज्जिना मिनन नार अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन नार व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इल्मत तौहीद व अमलल इख़लास व हुस्नल ख़ातिमा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन शुरूरि अनफ़ुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद-दीन वद-दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदख़िलनल जन्नता मअल अबरार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़ या वहाब हब लना मिन निअमतिद दुनिया वल आख़िरति इन्नका अंतल वहाब अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी तमाम ख़ताओं से दरगुजर फरमा। मालिक बड़े ख़ताकार हैं, बड़े कसूरवार हैं, अपने जुर्मों का एतराफ़ करते हुए ए माफ़ी के ख़जाने के मालिक आपसे माफ़ी की भीख मांगने बैठे हैं। या अल्लाह हमको माफ़ फरमा, हमारे माँ बापों को माफ़ फरमा, हमारे आबा व अजदाद को माफ़ फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा। या अल्लाह उम्मत मरहुमा को माफ़ फरमा। या अल्लाह उम्मत मरहुमा की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा। हमारे आबा अजदाद जिनके जरिए से आपने हमारा वजूद बख्शा वो आपको प्यारे हो गए, मालिक सबकी मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन हमारे वालिदैन जो जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। उनके हुकूक के बारे में हमसे जो कभी कोताही हुई है उसे माफ़ फरमा। जो हमारे माँ बाप जिंदा हैं उनकी उम्रों में बरकत फरमा, सेहतों में बरकत फरमा, उनके सायों को हमारे सरों पर तादेर कायम फरमा, उनकी दुआएं लेने की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी तरबियत फरमा, हमारे बच्चों की तरबियत फरमा। ए मुरब्बी आज़म तेरे अलावा हमारी कौन तरबियत कर सकता है? तू ही हमारा मुहाफिज है, तू ही हमारा मुरब्बी है, तू ही हमारा निगहबान है। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमको हमारे बच्चों को अपना फरमाबरदार बना, अपने हबीब का ताबेदार बना, माँ बाप का इताअत गुज़ार बना। या अल्लाह बेरोजगारों को हलाल रोजगार अता फरमा, रोजगार वालों के रोजगार में बरकत अता फरमा। बरकत तेरे खजाने से आती है। या अल्लाह हम असबाब को इख्तियार कर सकते हैं, बरकत के हम जिम्मेदार नहीं है। या अल्लाह तू ही बरकत देता है। या अल्लाह हमारे कारोबारों में खैर और बरकत अता फरमा। खुसूसन जो ये कारोबार आपके नाम के साथ शुरू हो रहा है, या अल्लाह इसमें खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारी आखिरत का भी नजात का इसे जरिया बना, दुनिया की भी कामयाबी का जरिया बना, हमारे बच्चों के नस्लों के लिए भी नजात का जरिया बना। आसमानी बलाओं से इसकी हिफाजत फरमा, जमीन के फितनों से, शरीरों की शरारत से, हासिदों के हसद से, बुरी नजर वालों की बुरी नजरों से, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों की हिफाजत फरमा, ईमान अमाल जान माल की हिफाजत फरमा, हमारे अल्लाह उलमा की
हिफाजत फरमा, हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा, हमारे बड़ों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी मालिक तेरे दर के अलावा हमारे लिए कोई दर नहीं जहाँ जाकर हम मांग सके, आप ही का हमारे लिए दर है। अल्लाह कोई और ठिकाना नहीं है। मालिक हमारी तमाम जरूरतों को अपने फजल से पूरा फरमा, आफियत के साथ पूरा फरमा, सलामती के साथ पूरा फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफ की हिफाजत फरमा, तमाम आलम के मसाजिद व मकातिब व मदारिस मालिक दीनी मराकिजों की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ तेरे बंदों पर जुल्म हो रहा है या अल्लाह जालिमों को तौबा की तौफीक अता फरमा, जालिमों को हिदायत नसीब फरमा। जिनके मुकद्दर में तूने हिदायत नहीं लिखी है ऐसे जालिमों से चुन चुन कर अपनी जमीन को पाक फरमा। मजलूमों की हिफाजत फरमा या अल्लाह, मजलूमों की हिफाजत फरमा या अल्लाह, हमारी सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी जो जो जरूरियात है आप हमारी जरूरियात को जानते हैं, हमारी दिल की हालात को आप जानते हैं। या अल्लाह हमारी तमाम जरूरतों को पूरा फरमा। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में हमारे भाई बहने मुलव्विस है, या अल्लाह हम आपसे शफा की भीख मांगते हैं। तमाम बीमारों को शफा कामिला वाजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमा। या अल्लाह हर छोटी बड़ी जरूरत को, हर छोटी बड़ी हमारी जायज हाजत को अपने फजल से पूरा फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा। वाकई में हमारी जरूरत हम नहीं मांग सके मालिक, बे मांगे अपने शान शायान अता फरमा। आपके जितने बंदे हाथ उठाकर हमारे भाई की मोहब्बत में आकर दुआ करने के लिए बैठे हैं, तमाम की दुआओं को हमारे भाई के हक में कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम की दुआओं को हमारे भाई के हक में कबूल फरमा। जो जो परेशान हाल है जिस लाइन से आप जानते हैं उनकी परेशानियों को अपने फजल से तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। जितने आपके बंदे आपके दरबार पर हाजिरी दिए हुए हैं अल्लाह, वो आपके मेहमान हैं, आप उनके मेजबान हैं, उनकी हाजिरियों को कबूल फरमा। उनकी दुआओं में पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा। या अल्लाह वो उम्मत की तरफ से वफ्द बनकर आपके दरबार पर हाजिर हुआ है, पूरी उम्मत की नुमाइंदगी करने के लिए आया है। या अल्लाह उनकी दुआओं को उम्मत के हक में कबूल फरमा। अल्लाह उनकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा, कदम कदम पर उनकी नुसरत फरमा, कदम कदम पर उनकी नुसरत फरमा। बड़ी कमजोरी की हालत में, बीमारी की हालत में, बहुत बहुत बुढ़ापे की हालत में बहुत से भाई बहने गए हैं। या अल्लाह तू ही उनकी मदद कर सकता है। या अल्लाह हर अरकान को अपने मदद के साथ पूरा कराने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके हज को मकबूल और मबरूर फरमा, उनकी हाजिरी को कबूल फरमा, मदीने पाक की हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी तमाम दुआओं के जरिए, उनकी तमाम दुआओं के बदले में अल्लाह पूरी उम्मत के तमाम मसाइलों को हल फरमा। हमारे मुल्क में अमन अमान कायम फरमा, हमारे शहर में सलामती के फैसले फरमा। ए अल्लाह खुसूसन उम्मत मुस्लिमा में ए अल्लाह जहाँ जहाँ भी तेरे बंदे कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले बच्चे हैं, ए अल्लाह जिन्होंने ज़बानों से इस पाक कलमे का इकरार किया है, दिल से इस पाक कलमे की तस्दीक की है, या अल्लाह उन तमाम को दोनों जहां में कामयाबी अता फरमा। हमारे भाइयों को एक और नेक बना, मोहब्बत के साथ, ईसार और हमदर्दी के साथ हमको जीना आसान फरमा। हमारी नाजिजाना दुआओं को अपने तमाम और महबूब मुकर्रबीन बंदों की बरकत से, खुसूसन ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अपने फज़ल व करम से मकबूल व मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-जन्नता व नईमहा व मा युक़र्रिबुना इलैहा मिन क़ौलिन व फ़अलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिनन नार व मा युक़र्रिबुना इलैहा मिन क़ौलिन व फ़अलिन व अमल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि उम्मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आज शहर मैसूर में वाक़िए मीना बाज़ार, जहां पर दुबई सेंटर शॉप मौजूद है। बिना किसी तारुफ का मोहताज दुबई सेंटर पिछले 22 साल से
अपनी एक पहचान बनाया हुआ है। इस मर्तबा आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी की खुशी को लेकर इस अगस्त के महीने में यहाँ पर हर चीज़ की जो है सहूलियत फराहम की गई है। आप देख सकते हैं खुसूसन वालिदैन जो है इस दुकान में बड़ी दिलचस्पी के साथ खरीद व फरोख्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे इस दुबई सेंटर के मालिक, उनका इस पर क्या कहना है और खुसूसन आज़ादी के ताल्लुक से लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। प्यारे हिंदुस्तान भाइयों, आज के चंद हुक्मरान अपने बच्चों के लिए देश को बेच रहे हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत हमारे हिंदुस्तान की तारीख में गुजरी है जिनका नाम हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह है। उन्होंने इस देश के लिए अपने 2 मासूम बच्चों को अंग्रेजों के पास गिरवी रखा था। विक्टोरिया क्वीन ने यूके से, लंदन से एक अंग्रेजों का वफ्द भेजा था हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के पास। उनको पता चल गया कि जब तक टीपू जिंदा है हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हम हिंदुस्तान को कैप्चर नहीं कर सकते। तो उन्होंने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को एक ऑफर दिया। वो ऑफर ये था, अरे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हम आपको एक ऑफर देंगे। अंग्रेज कह रहे हैं, वो ऑफर क्या था? हम आपको हिंदुस्तान का राजा बनाएंगे, हर रियासत का आपको राजा बनाएंगे, सारे हिंदुस्तान की दौलत आपके कब्जे में रहेगी, हुकूमत आपकी रहेगी, आप हिंदुस्तान के कोने कोने के राजा रहेंगे। लेकिन एक हमारा कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आप हमारे गुलाम बनकर रहेंगे, जो हम कहेंगे वो उसी पर अमल करेंगे। तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बादशाह बन के जीऊं किसी और का कैदी बनकर, बादशाह बन के जीऊं किसी और का कैदी बनकर, इससे बेहतर है मर जाऊं सिपाही बनकर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ಎಲ್ಲರಿಗೆ नमस्ते सर। इस मरतबा हमने लास्ट ईयर की हमें बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हो गई। लास्ट ईयर हर घर तिरंगा बोल के एक नारा निकला था, उस नारे के तहत लास्ट टाइम सेल बहुत अच्छा हुआ और बहुत कस्टमर लास्ट मोमेंट पर आकर डिसअपॉइंट होके गए, तो उनको आइटम नहीं मिला था। तो वो एक्सपीरियंस से हमने इस मरतबा स्टॉक को A to Z स्टॉक हमने ट्राई कलर का और आज़ादी के ताल्लुक से जो भी चीज़ें हैं वो हमने A to Z आइटम मंगा कर रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी अच्छा हो रहा है। तरह हर मौका आता है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दीपावली हो, उसके एक अलग अलग तरीके से जो है आप अपने दुकान में, आप अपनी शॉप में जो है आइटम मंगवाते हैं। तो उसके लिहाज से ये अगस्त के महीने में खुसूसन ये सबके लिए ईद है, चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। उसको आपने किस तरह देखा? ये जो इंडिपेंडेंस का बिजनेस है, ये ऊपर वाला जानता है। हमने इसमें पैसा कमाना और बिजनेस करने की नीयत से हम आइटम नहीं मंगाते। ये आइटम हम मंगाते हैं एक मैसेज जाना, भाईचारगी का और अपने मुल्क से मोहब्बत का एक मैसेज जाना। बिकॉज आपको तो पता है बड़े बड़े मुफक्किरीन, औलिया इकराम और बड़े बड़े जो नेक इंसान हैं, उन्होंने कहा कि स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, बिकॉज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टुगेदर वी स्टैंड, इंडिया विल बी सुपर पावर वेरी सुन। तो वो हिसाब से एक भाईचारगी का, एक यूनिटी का मैसेज जाने के लिए हम ये करते हैं और बड़ी खुशी से करते हैं। जो भी कस्टमर आता है यहाँ पर, ग्राहक जो भी खरीदने के लिए आता है, वो कितना मुतमईन रहता है सर? उन्हें आता है जो खाली हाथ वापस नहीं जाता, यहाँ पर जो है हर किस्म की जो है अशिया मिलती है। 100% कस्टमर सेटिस्फाइड होकर जाता है। और थोड़े कस्टमर ऐसे रहते हैं, हमारे ऑटो ड्राइवर्स जो भाई हैं, वो उनकी कमाई बहुत छोटी है, लेकिन उनके दिलों में ये इस मुल्क की मोहब्बत ऐसी है, मैं आपको क्या बोलूं। 2 दिन पहले एक लाहौरी के लोडर्स, तो वो हर मरतबा 15 अगस्त को हमारे दुकान के पास अपनी बुलेट, आप उनके पास तो बुलेट नहीं है, किराए को बुलेट लेते हैं 4000 रुपये दिन का देकर। वो बुलेट को पूरा वो ट्राई कलर से सजाते हैं और ड्रेस पहनते हैं, 5000 रुपये खर्चा करते हैं सिर्फ 15 अगस्त के दिन। तो मैं उनको बोला कि आप ये क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि ये जो मुल्क है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये मुल्क हमें बहुत कुछ देख रहे हैं, हम मुल्क को क्या देना। वो मेरे से इतना अच्छा बात करे, मुझे बहुत खुशी हुई। मौजूदा हालात में जहाँ पे नफरत को हवा दी जा रही है, तो एक हिंदुस्तान, जैसा कि आपने कहा कि हम तमाम हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं, तो आपका क्या मैसेज है? मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने दिलों से, दिमाग से एक दूसरे के लिए नफरत को काट दें, बिकॉज होल ह्यूमैनिटी इज वन फैमिली।
हम एक फैमिली के मानंद हैं, सारी इंसानियत। और मैं आपको सबको बोलना चाहता हूं कि नफरतों से नफरत ही मिलती है और मोहब्बत से मोहब्बत ही मिलती है। बिकॉज वी आर वांट टू लव नॉट टू हेट। किसी से नफरत मत कीजिए। नफरत करने से सिर्फ बर्बादी है, नुकसान है। और प्यार करने से इस मुल्क और आगे जाएगा। ये मुल्क हमारा सुपर पावर बनने के लिए हमें हिंदू मुसलमान एक होकर भाई भाई के तरीके से रहना चाहिए। अच्छा, पिछले कई सालों से आप 15 अगस्त से एक दिन पहले जी रात में यहाँ सर्कल में तिरंगा लहराते हैं, क्या इस मरतबा भी करने वाले हैं? रात के 12 बजे जो आप करते ये हैं। हमारी शॉप ओपन होकर ये 22वां साल चल रहा है। 2008 से हम इंडिपेंडेंस का ये शुरू करके हैं, ये त्यौहार का बिजनेस। तो इस बार हम लास्ट टाइम पुलिस वालों ने कहा कि आप जो 12 के बाद जो फ्लैग होस्ट करते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शरारत करने के लिए आएगा, कोई पी कर आएगा, तो वो फ्लैग की बेहुरमती हो जाएगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगली साल से सवेरे होस्ट करें बोल के। तो वो बात हमें भी बहुत अच्छी लगी, क्यों बोले तो हमारा तिरंगा को बहुत इज्जत करना चाहिए। इसीलिए हम है ना इस बार से सवेरे फजर की नमाज के बाद इंशाल्लाह होस्ट करेंगे। सर, ये भी सुनने में आया और देखने में आया कि पूरे सारे शहर मैसूर के अंदर जो है आप ही का एक शॉप है, आप ही का एक दुकान है जो दुबई सेंटर है, वहाँ पर जो है यौम आज़ादी का जश्न को लेकर जो है पूरी चीजें जो है मिलती हैं। क्या सच बात है? हाँ, बेशक सच है। और ये जो तिरंगे में जो 3 कलर है ना, ये 3 कलर हर इंसान को जिसे देश से मोहब्बत है वो अट्रैक्ट करते हैं। पहला कलर जो है ऑरेंज गेरू कलर, वो चिश्तिया कलर है। और दूसरा कलर जो है व्हाइट कलर है, जो अमन और सलामती का मैसेज देता है। और जो ग्रीन कलर है वो ताजगी, कामयाबी, तरक्की का मैसेज देता है। ये 3 कलर जो ये हमारा जो फ्लैग है, ये दुनिया के कोई से मुल्क में भी इतना प्यारा फ्लैग नहीं है। और ये देखिए, हिंदुस्तान से 3 गुना अमेरिका जमीनी एतबार से बड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान अमेरिका से 7 गुना नेचुरल रिसोर्सेस में ज्यादा है। ये एक जमाना कहा जाता था कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया, लेकिन मैं कहता हूं आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और क़यामत तक भी सोने की चिड़िया रहेगा। ये सोने की चिड़िया कोई बिगाड़ जो कुछ हुक्मरान है उन्होंने बिगाड़ की है, लेकिन ये सब कुछ मोहब्बतों से इंशाल्लाह फिर उसके जगह आ जाएगा। जितने भी तालिब इल्म हैं, तलबा हैं, उनके वालिदैन से आपकी क्या गुजारिश है कि इस मरतबा इस साल 15 अगस्त के मौके पर जो है यहाँ पर आकर जो है खरीदारी करें, वतन से मोहब्बत की जो है सबूत पेश करें? मैं लास्ट में सारे वालिदैन को, सारे हिंदुस्तान, मेरे भाइयों, मेरे बहनों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो हमें आज़ादी मिलकर है ऐसे ही नहीं मिली। उल्मा को दरख्तों पर लटकाया गया, फांसी दी गई। उल्मा अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने कारोबार, अपना मकान, दुकान सब लुटा दिए इस देश की आज़ादी के लिए। और इस देश की आज़ादी में सबने हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ कर। ये 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं बोले तो वो शहीदों को याद करने के लिए। मैं 4 दिन पहले यूट्यूब में एक वीडियो देखा, हमारा आर्मी जवान सरहद पर बर्फ गिर रही है, अकेला गन लेकर खड़ा हुआ है। वो किस लिए खड़ा हुआ है? हमें अच्छी नींद सुलाने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जाकर हमारे सरहद की हिफाजत कर रहा है। वो उन जवानों को, उन शहीदों को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। पंजतन के हर एक साजो सामान हो, पंजतन के हर एक साजो सामान हो। हिंदुस्तान में अल्लाह ऐसा वक्त लाए कि मुसलमान की हर एक बच्ची रजिया सुल्तान और मुसलमान का बच्चा हजरत टीपू सुल्तान हो। सरफिरे लोग हमें दुश्मन जहां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। तुझको ए खाके वतन मुसलमानों की कुर्बानियों की कसम, तू बता दे जो मुसलमानों के खून के निशान कहते हैं। आपने खुल के मोहब्बत नहीं की हमसे, आप भाई नहीं कहते हैं, मियाँ कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, उनको हम दर्द कहते हैं। जो दाढ़ी जुब्बा पहनने वालों को दहशत गर्द कहते हैं। मदीने में तक हमने इस मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी को पूछ ले, इसे वतन का दर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा जोर नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। सलाम। और इसी तरह हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।